है, ये जो सामाजिक न्याय यात्रा है, आखिर क्यों है और अब कैसे इस यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है? जी, मेरा पिछले महीने जो धर्मांतरण मुद्दा हुआ था उसमें मेरा नाम आया था। उसके बाद एटीएस टीम ने मुझे पूछताछ के लिए, मतलब पहले तो कई दिन तक घर पर ही एटीएस टीम आती रही और मैं उनका जांच में पूछताछ में सहयोग करता रहा। फिर एक दिन कॉल आती है सहारनपुर से एटीएस टीम से कि आपको लखनऊ चलना होगा। मैं खुद मतलब घर से जाता हूं उनके साथ और सभी वहां पे पूछताछ में सपोर्ट करता हूं। तो 7 दिन तक मैं लखनऊ हेडक्वार्टर में रहा था। वहाँ पर पूछताछ के बाद उन लोगों ने मुझे क्लीन चिट दी कि आपका इस मैटर से आतंकवादी गतिविधि, विदेशी फंडिंग मामला या धर्मांतरण करवाने वाला मैटर में आपका कोई हाथ नहीं है, आप जा सकते हैं। तो 7 दिन के बाद मैं वापस घर पे आ गया था। तो उस दिन के बाद एटीएस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुझे परेशान नहीं किया गया था। लेकिन गांव में जो है फिर सामाजिक प्रताड़ना का दौर शुरू होता है और कभी मतलब हर रोज़ ये अफवाह उड़ा दी जाती है कि उसको एटीएस टीम उठा करके ले गई, कभी बोलते हैं कि पुलिस उठा करके ले गई, ये अफवाह हो जाती है। फिर घर पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। मतलब ये एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना था। और फिर एक रात घर के बाहर दीवार पर आतंकवादी लिख दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद अभी क्या होता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी, मतलब तू पाकिस्तान चला जा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से डिप्रेशन में था कि मतलब मेरे साथ, जबकि मैं एक राष्ट्रवादी कवि हूँ, देश के लिए सोचता हूँ, लिखता हूँ, और उसके बावजूद मुझे आतंकवादी इस तरह से बताया जाता है। तो उसके बाद दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि फिर इस ज़िंदगी का क्या लाभ है, मतलब ख़त्म करो। लेकिन फिर आता है कि नहीं, मुझे अपने लिए न्याय मांगना है। तो मैं सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय गया था। वहाँ पे मैंने ज्ञापन दिया और उसके बाद वहीं से मैंने अपनी सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की। और यहाँ से मुझे सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक इस यात्रा में चलना है और अपने लिए न्याय मांगना। और अब ये यात्रा कैसे दिल्ली तक पहुँचेगी और क्या आप वहाँ करने वाले हैं? जी, परिवार की मानसिक दशा का भी यही है जो मेरे साथ गुजर रही है कि लोग परेशान तो करते हैं कि तरह तरह के सवाल जवाब, और वो एक तरह से जख्मों को कुरेदने वाला होता है मैटर। और अभी जैसे कि मैं कल इस सामाजिक न्याय यात्रा के दौरान शाम के टाइम रात्रि विश्राम के लिए दादरी जो गांव था वहाँ पे रुका था। तो रात के टाइम वहाँ पे पूरा प्रशासनिक अमला आता है, 20-25 आदमी उसमें होते हैं 4-5 गाड़ियों के साथ। और वो लोग बोलते हैं कि आपको मतलब ये न्याय यात्रा रोक देनी है और आपको यहाँ से वापस जाना है। तो जबकि मैं अपनी न्याय यात्रा को पूरा करना चाहता हूँ, तो मुझ पर प्रेशर एक तरह से डाला जाता है कि आपको न्याय यात्रा रोक देनी चाहिए। जबकि मैं पूरी तरह से संवैधानिक है मेरी न्याय यात्रा, अपने लिए न्याय मांग रहा हूँ। मेरा न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पे मेरा पूर्ण विश्वास है और भारत के कानून पे मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इस तरह से एक तरह से सामाजिक न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी से क्या मांगे आप? मुख्यमंत्री योगी से नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के लिए जा रहा हूँ और उन्हीं से मुझे सामाजिक न्याय की मेरी फाइल करेंगे आप? जी, मैं वहाँ पे जनहित याचिका दायर करूँगा।